चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें यूनिट डिजिट खोजा गया है, जहाँ की दिए हुए है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल अप टू 101 इंटू 101 फैक्टोरियल टू द पावर 101 फैक्टोरियल, और इसका यूनिट डिजिट निकाला गया है। तो ये हम जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और हम यहाँ ये देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 5 और 2 जो है, यहाँ जो ये 5 है और यहाँ जो ये 2 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना। 10 यानी यूनिट डिजिट 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद, मतलब कि 5 फैक्टोरियल से ही शुरू हो जाता है। 5 इंटू 2 मिल के यहाँ बना दे रहा है 0, यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ रहे हैं। और 6 फैक्टोरियल में भी देखेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ भी देख रहे हैं कि 5 और 2 यूनिट डिजिट 0 दे रहा है, यानी कि 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा, 5th फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यानी रिमेनिंग टर्म कितना हो गया? रिमेनिंग टर्म हो गया दोस्तों 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल। इधर तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों की यूनिट डिजिट 0 ही आ रहा है। तो इतना टर्म बच गया। अब हम इसको मैनुअली सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, या जो आएगा उसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का तो दोस्तों 1 ही होता है, 1 ही होता है, तो 1 टू द पावर 1, तो यानी इसका तो 1 ही हो गया। 2 फैक्टोरियल के 2 इंटू, तो ये जानते हैं 2 को फैक्टोरियल को हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 अपर पावर टू द 4 यानी 4, ये हो गया 3 इंटू, और ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 6 पे पावर 6, यानी इसका यूनिट डिजिट जो भी हो, इसका 6 के पावर यूनिट डिजिट कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा, है ना। और 4 इंटू, हम यहाँ देख रहे हैं 4 पर पावर इवन है ना। 4 पर पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है ना। हम जानते हैं कि 4 पर अगर इवन पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है, यदि 4 पर ओड पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आता है। अब हम ये देख लिए। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 8 प्लस इसका तो 18 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 8 ही आएगा लास्ट में। प्लस इसका 6 चौक 24, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 आ गया। और ये सब तो जानते हैं दोस्तों किधर 0 ही है। अब हम इसको यूनिट डिजिट को जोड़ लेते हैं, यानी 8 8 16 4 20 और 1 21 आ गया दोस्तों। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा आंसर। थैंक यू।